बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा बहुत दिनों के बाद दैनिक राशि फल बताने वाला हूं। आप सब जान रहे हो कि पिछले 10-12 दिन से हमारे चैनल पे दैनिक राशि फल का वीडियो नहीं आ रहा था। आप सबका बार बार कमेंट्स, बार बार मैसेजेज, बार बार व्हाट्सएप कॉल्स कि गुरुदेव दैनिक राशिफल का वीडियो क्यों नहीं आ रहा। कोई वीडियो, दैनिक राशिफल तो बात की बात है, कोई वीडियो ही नहीं आ रही थी। एक का दुक्का कभी काल कोई डाल रहा था, नहीं तो वो भी नहीं डाल पा रहा था। उसका कारण था देवी और सज्जनों कि हमने अब अपने ऑफिस को शिफ्ट कर लिया है दिल्ली में। आप मुझसे अब चाहें तो दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। आपकी और मेरी मुलाकात दिल्ली में हो सकती है। पहले जयपुर था ऑफिस, जिसके कारण से बहुत लोगों को दिक्कत भी होती थी मिलने में, लेकिन अब दिल्ली वाले मुझसे मिल सकते हैं। शर्त वही है कि अपॉइंटमेंट कम से कम 1 सप्ताह पहले ले लेना है मिलने के लिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जो है बहुत लंबी लगी रहती है। इसलिए आइए अब चर्चा को आरंभ करें और मैं आपको बताऊं दैनिक राशिफल, लेकिन उससे पहले 31 और 1 तारीख के पंचांग को बता देता हूं। 31 तारीख को पंचमी तिथि है, बुधवार का दिन है, चंद्रमा कन्या राशि में है। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त जो है 31 जनवरी को नहीं है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि 31 तारीख को उत्तर दिशा की यात्रा जो है आपको वो नहीं करनी है। बात करेंगे 1 तारीख की, तो 1 तारीख को षष्ठी तिथि है, गुरुवार का दिन है। चंद्रमा जो है सो रहेंगे कन्या राशि में ही और शुभ समय 12:13 PM से 12:56 PM तक का है और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा जो है वो आपको नहीं करनी है। आपके लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। आइए अब राशि फल की तरफ आगे बढ़ते हैं देवी और सज्जनों। सबसे पहले हम लोग चर्चा शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में, यानी कि यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश है। इस मार्कर में लग रहा है दम नहीं है, जान नहीं है। इस मार्कर से चलते हैं। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के 6ठे भाव में। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के 6ठे भाव में है। ये क्या दर्शाता है, जरा उसको श्रवण कीजिए। देवी और सज्जनों, 6ठा भाव में चंद्रमा का बैठना मेष राशि वाले जातक के लिए कुछ मामलों में नुकसानदेह साबित होगा। जैसे कि 6ठा भाव में चंद्रमा बैठता है जब, तो धन का लाभ भी होता है, लेकिन दुश्मनों का उदय भी होता है। दुश्मन आपको परेशान करने की भी मेष राशि वाले कोशिश कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक रहेगा। आपके यश और आनंद में भी वृद्धि जो है सो निश्चित तौर पर में होगी। मेष राशि वाले जातक का संपर्क जो है सो महिलाओं से बढ़ेगा तथा अपने घर में भी आपको सुख प्राप्ति के योग जो है सो बनेंगे। शत्रुओं की पराजय भी होगी, रोग का नाश भी होगा, परंतु खर्चा मेष राशि वालों का इस समय में थोड़ा सा अधिक होगा। मेष के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 5म भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 5म भाव में चंद्रमा का प्रवेश वृषभ राशि वाले जातक के लिए यात्रा में कष्ट का कारण बन सकता है। आपकी यात्रा कष्टदायक साबित हो सकती है। इस समय में आपको बता दूं कि दुर्घटना की भी संभावना जो है इसको दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 5म भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शाता है कि आपका कार्य इस समय में वृषभ राशि वाले इतनी आसानी से सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मन में किसी बात को लेकर के अशांति रह सकती है। धनहानि के भी योग बन रहे हैं। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या वृषभ राशि वाले जातक को परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के 5म भाव में वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का बैठना ये भी दर्शाता है कि काम वासना की अधिकता हो सकती है और आपको इस समय में जो है सो किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को सलाह भी देते हैं तो आप देंगे उचित सलाह, लेकिन उससे अगले का फायदे के बदले नुकसान हो जाएगा और आप अपयश कलंक के भागी बन जाएंगे। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 4थे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश।
कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश मिथुन राशि वाले जातक के लिए महर्षि कहते हैं कि अपने ही लोगों से वाद विवाद हो सकता है, स्वजनों से वाद विवाद का योग भी बन रहा है। आपका मन जो है सो चंचल होगा, चित्त की चंचलता इस समय बढ़ती हुई महसूस होगी। छाती से संबंधित किसी प्रकार के विकार की भी संभावना दिखाई दे रही है। भोजन का सही समय पर न मिलना और नींद में भी बाधा के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री से आपको खतरा है, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष से भी खतरे के योग आपके लिए बन रहे हैं। नदी नाला तालाब पोखर कुआं इनसे थोड़ी सी बचने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समाज में ऐसे जगहों पर में जाने से बचे जहां पर में अपमान का भय है, आपको अपमान भी झेलना पड़ सकता है। और पुरुष हैं तो स्त्री के सुख में मिथुन राशि वालों को कुछ कमी के योग जो है सो दिखाई दे रहे हैं। मिथुन के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का है प्रवेश। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक को इस समय धन प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। वस्त्र आदि का सुख भी जो है सो आपको मिलता हुआ महसूस हो रहा है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार कोई इशू है तो उसमें राहत महसूस होगी। शत्रुओं पर में विजय पताका फहराएंगे। कोई दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करता है तो उस पर विजय आप ही की होगी। मन में प्रसन्नता रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। यहाँ तक कि सहवास का सुख भी, एक साथ रहने का सुख भी आपको मिलेगा। बंधुजनों से लाभ मिलने का भी योग है और व्यक्तियों से आपका संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी आपकी खूब वृद्धि के बहुत अच्छे योग जो है सो दिखाई दे रहे हैं कर्क राशि वाले। कर्क के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों राशि चक्र की पंचम राशि जिसका नाम है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों सिंह राशि वाले जातक के लिए ये दर्शा रहा है कि सिंह राशि वाले जातक इस समय में 31 जनवरी और 1 फरवरी को मानसिक तौर पर में कुछ असंतोष और सहज महसूस कर सकते हैं। परिवार के लोगों से भी किसी बात को लेकर के टेंशन तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। आंख से संबंधित पीड़ा या कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन व सुख प्राप्ति में जो है सो बाधा के योग बन रहे हैं। और आपको बता दूं कि कार्य में भी असफलता के योग इन 2 दिनों में दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, पाप कर्मों में आपकी प्रवृत्ति जो है सो बढ़ सकती है और विद्या में आपकी रुचि इस समय में देखने को थोड़ी सी कम ही महसूस होगी। सिंह के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है तो महर्षि कहते हैं कि प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण इस समय में कन्या राशि वाले जातक को 31 जनवरी और 1 फरवरी को सुख और आनंद प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। इस समय आपको सुख की भी प्राप्ति होगी, आनंद की भी खूब प्राप्ति होगी। रोग अगर किसी प्रकार का आपको परेशान कर रहा है तो उससे भी राहत महसूस होगी। बढ़िया भोजन मिलेगा, बढ़िया कपड़ा और नींद भी अच्छी आएगी। जीवन साथी के साथ अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ संभोग का अवसर भी आपको प्राप्त होगा और उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग कन्या राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। कन्या के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि शारीरिक तौर पर में किसी प्रकार का कष्ट भी आपको परेशान कर सकता है। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू आपको इस 2 दिनों में परेशान कर सकती है। विशेष करके आंख से संबंधित समस्या आपके सामने में आ सकती है। धन और मान सम्मान में भी कमी के योग जो है सो आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तुला राशि वाले जातक को इस समय में संतान का सुख जो है थोड़ा सा कम प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। संतान का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं इस समय में आपकी बढ़ सकती हैं और खर्चा आपका अधिक हो सकता है। इसमें अपने शक्ति का आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। तुला के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शाता है कि आपके आमदनी में वृद्धि के योग है।
आपका पैसा जो है, आपकी आमदनी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिजनेस व्यापार में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। संतान से भी सुख प्राप्ति के योग है। बच्चा भी आपको सुख की अनुभूति करवाएगा। उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग जो है आपके लिए वृश्चिक राशि वाले दिखाई दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण दोस्तों के साथ हास्य प्रयास का भी समय मिलेगा और स्त्री सुख में भी समय आपका व्यतीत होगा। मन आपका बड़ा प्रफुल्लित रहेगा और बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी होगी और स्त्री पक्ष से कुछ लाभ मिलने के भी योग हैं और तरल पदार्थ का अगर कोई कार्यक्रम है अपना तो उससे भी फायदे के योग जो है सो दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आप जिस काम को करना चाह रहे हैं वो कार्य बड़ी आसानी से आपका पूरा हो जाएगा। सभी कार्य धनु राशि वालों की सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धन और सम्मान दोनों प्राप्ति के योग जो हैं सो बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको उत्तम गृह सुख मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि धनु राशि वालों के लिए जो ये समय है देवी और सज्जनों बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। धनु के बाद बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि आपको इस समय में अपने नौकरी से संबंधित, जहां पे काम करते हो वहां संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। बिजनेस व्यवसाय अगर करते हो तो उसमें मकर राशि वालों को कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों से मतभेद की स्थिति सामने आ सकती है और वह उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। आपको बता दूं कि उदर छाती से संबंधित किसी प्रकार की समस्या अगर आपको है तो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि इस समय में वो समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपका भाग्य इस समय में साथ देता हुआ महसूस नहीं हो रहा है। शत्रु आपको परेशान जो है करता हुआ महसूस होगा। और आपको मैं बता दूं कि राज्य सरकार, मालिक, वर्किंग पैलेस, इन जगहों से किसी प्रकार की कोई परेशानी का भी योग जो है सो आपके लिए दिखाई दे रहा है। मकर के बाद बात करेंगे अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है? तो कुंडली के अष्टम भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि हे कुंभ राशि के जातक 31 जनवरी और 1 फरवरी को थोड़ा सा सतर्कता बरतो, क्योंकि इस समय में आपको अपच से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। श्वास से संबंधित समस्या, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब कुछ आपको परेशान कर सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहें देवी और सज्जनों। भोजन का विशेष ध्यान रखें, हवा पानी का विशेष ध्यान रखें। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति भी कुछ सामने आ सकती है और मानसिक क्लेश भी आपको कुंभ राशि वाले परेशान कर सकता है। हो सकता है कि भोजन में भी डिले हो जाए, इस समय में आपको नियत समय पर भोजन ना मिले, ऐसी भी संभावना है। अचानक से किसी प्रकार कोई कष्ट भी आपको परेशान कर सकता है और धन के भी नुकसान का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो है सो ये समय थोड़ा सा विपरीत दिखाई दे रहा है। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि देवी और सज्जनों मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि हे मीन राशि के जातक इस समय में आपको धन का विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपको पर्याप्त काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी खूब मिलेगा। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। वाणिज्य और व्यवसाय में भी लाभ के योग बन रहे हैं। आपको बिजनेस व्यवसाय में भी फायदा जो है सो होता हुआ महसूस हो रहा है। उत्तम भोजन प्राप्ति का योग, क्षीरादि पेय पदार्थ तथा शयन सुख का योग भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति की प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए मीन राशि वाले बन रहा है देवी और सज्जनों। तो 31 जनवरी और 1 फरवरी की यही थी कहानी, छोटी सी जो हमने आपको बताई मेष से लेकर के मीन तक की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आप सब कुछ जान गए होंगे, समझ गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।